कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि अगर बेसन ना होता तो क्या होता। बेसन ना होता तो पकौड़े ना होते, बेसन ना होता तो लड्डू ना होते, बेसन ना होता तो बूंदी ना होती, बेसन ना होता तो कढ़ी ना होती, बेसन ना होता तो खमण ना होता, ढोकला ना होता, तो गाड़ी कैसे चलती? नहीं चलती ना। तो आज बेसन की महिमा गाएंगे और ढोकला बनाएंगे। ठीक है जी। और अब शुरू होने वाला है म्यूजिक। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी ढोकला बनाने के लिए हमको चाहिए बेसन, एक प्रेशर कुकर और 2 हाथ, और हाँ एक मुस्कुराहट। वो ज़रूर लेके आएगा वरना ढोकला नहीं मुस्कुराएगा फिर। ठीक है। नायलॉन ढोकला बनाने के लिए हमको चाहिए बेसन, बेसन के बाद डाला नमक, नमक गई बिल्कुल, थोड़ी सी शक्कर गई, कुकर की सीटी निकाल लें। सीटी किसी काम की नहीं है, कुकर में करनी है स्टीमिंग। नहीं, मैं चाहता तो स्टीमर में भी कर सकता था, लेकिन हर गुजराती घर में स्टीमर होता है, हर दक्षिण भारतीय घर में स्टीमर होता है, लेकिन कई बार उत्तर भारत के घरों में और पूर्वोत्तर के घरों में स्टीमर नहीं होता। तो लोग अक्सर कहते हैं रणवीर हर बार आप स्टीमर में चीज़ दिखाए, तो हमारे यहाँ स्टीमर नहीं है तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने ना कुकर रेडी कर लिया जी। 1679 के बाद 1864 के करीब जर्मनी में स्टुटगार्ट में पहला कमर्शियल प्रेशर कुकर बना, और वो कास्ट आयरन का था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सन 1930-1935 में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था प्रेशर कुकर में, और एक जनाब थे अल्फ्रेड विशर, उन्होंने पहली बार एक ऐसा प्रेशर कुकर बनाया जिसे हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं आज के प्रेशर कुकर का जो असली पूर्वज है वो 1938 में बना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रेशर कुकर बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस समय फ्यूल भी महंगा था और उस समय मीट भी महंगा था। तो यानी कि अगर आपको कम फ्यूल में और सस्ता चीपर कट्स ऑफ मीट जल्दी पकाना हो तो उसके लिए प्रेशर कुकर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपना पैसा भी बचाते थे और आप ईंधन भी बचाते थे, और वहाँ से प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हिंदुस्तान की जो प्रेशर कुकर की कहानी है, और वो जो जिस सीटी की हम बात कर रहे हैं, उसको जिगलर वॉल्व बोलते हैं। जिगलर वॉल्व, हाँ, साइंटिफिकली जो हमारी कुकर की सीटी है, नाम चेंज करने से पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। रैटल वॉल्व या जिगलर वॉल्व बोलते हैं। वो हॉकिंस की जो कहानी है वो ये है कि मिस्टर वासुदेव जो थे, उन्होंने 1959 में एक हॉकिंस कंपनी थी यूके की, उनके साथ टाई अप किया, और उन्होंने बोला कि भैया मुझे हिंदुस्तानी घरों में वो सीटियाँ बजवानी, और नौकरी वोकरी छोड़ के उन्होंने प्रेशर कुकर का काम शुरू किया, और तब उस जिगलर वॉल्व ने हिंदुस्तान के घरों को वो कुकर की सीटी दी 1959। तो खमण ढोकला जो है उसमें हल्की सी खटास होती है, और वो खटास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो खटास जो आती है फर्मेंटेशन से आती है, राइट, कि जब वो फर्मेंट हो जाता है तो उसके बाद जो सावरनेस है वो ऐड हो जाती है। अब नायलॉन ढोकला जो है वो इंस्टेंट ढोकला है, उसमें सावरनेस ऐड करने के लिए हमारे पास फर्मेंटेशन तो है नहीं, लेकिन लेमन जूस तो है। ये लेमन जूस और ये मेरा चीट, मैं हमेशा थोड़ा सा दही डाल देता हूँ बीच में, दही या मट्ठा, क्योंकि दही और बेसन का जो कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब। तो ये गया दही, दही के बाद जिंजर पेस्ट, और उसके बाद ये हल्दी का तेल या हल्दी का पानी। हल्दी डालने से क्या होता है कि वो स्टीम होने के बाद हल्की सी काली पड़ जाती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्दी का पानी डाला है मैंने, और थोड़ी सी हल्दी और डाल देता हूँ। और अब इसमें डाला पानी और इसको कर लिया मिक्स। बहुत मुश्किल है जी, देखो कितना मुश्किल है, 4 चीज़ें डाल के पानी डाल के मिलाना कितना मुश्किल है। अभी एक कटोरी में लिया तेल, उसके अंदर डाला फ्रूट सॉल्ट। ये तेल डालने से क्या होता है, सोडा एकदम से रिएक्ट नहीं करता, सोडे को मिक्स होने का समय मिल जाता है, और बैटर ना ऐसे पतला रखना है। अब इसके बाद ये हमने डाल दिया अपने
खमण का बैटर। अभी गैस ऑन करी और गैस ऑन करने के बाद कुकर का लगा दिया ढक्कन, लेकिन सीटी नहीं लगानी, सिर्फ ढक्कन। अब बनाते हैं ढोकले का छौंक, तड़का। छौंक में जो है वो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कड़ी पत्ता, 3 एक्चुअली, कड़ी पत्ता, राई और हींग। उसके आगे जो है वो फिर आपकी श्रद्धा है। राई, कड़ी पत्ता, हींग, आहा, हरी मिर्च, पानी कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी रीसेंट डिस्कवरी है कि अगर आपको नारियल पानी मिलता है ना, तो नारियल पानी डालिए इसके अंदर। नारियल पानी का जो टेस्ट होता है ना, वो ढोकले के अंदर ओ हो जाके कमाल कर देता है। नमक, शक्कर, खट्टा मीठा करना है इसको। चलो जी, ढोकले का तड़का भी रेडी। नाइस। इसको ऐसे हल्का सा नाइफ से चेक किया, ये नाइफ बिल्कुल साफ है ना, कहीं पर भी बैटर नहीं लगा, इसका मतलब ढोकला स्टीम हो गया। डन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ढोकले में अच्छा टेक्सचर चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने सोडा कब डाला? लास्ट में, जब बिल्कुल बैटर रेडी हो जाए, लास्ट में सोडा और तेल डाल के उसको बस हल्का सा मिक्स करना है। जैसे ही उसका झाग बनेगा वैसे ही इसको मोल्ड में डाल देना है, और वो झाग जैसे जैसे उठता रहेगा ढोकले में स्पॉन्जीनेस आती रहेगी। अगर आपने इनो या सोडा डालने के बाद बहुत चला दिया तो फ्लैट हो जाएगा, और अगर आपने इनो या सोडा डालने के बाद छोड़ दिया बाहर तो ख़राब। तुरंत डाला, जैसे ही वो उठने लगा वैसे ही उसको मोल्ड में डाला है। डन। अब गरम गरम ढोकले पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, मुझे धनिया बड़ा अच्छा लगता है भाई। तो ये गरम गरम ढोकले पे ये गया तड़का। इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर लाने के रख देते हैं, क्या है ना, उससे कटेगा बराबर। तो एक बेसन से इतनी सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, ये तो गुजरात ने दुनिया को दिखा दिया। एक ढोकले से बड़े किस्म के ढोकले कैसे बनते हैं, ये भी गुजरात ने दिखाया। अब जैसे कड़ी ढोकला हो गया, ढोकले को कड़ी के साथ पका लिया, या फिर हरा ढोकला हो गया, या फिर एक वो टमटम ढोकला बनाते हैं, टमटम खमण, वो लाल एकदम चटकारे वाला, वो बनाते हैं। दूसरा फिर एक ढोकले की मौसेरी बहन भी बनाते हैं, वो खमणी। तो ढोकला रेडी है, टमटम ढोकला और खमणी बनाते हैं, ठीक है ना। ये टमटम ढोकला बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तिल का तेल, नहीं तो रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल मिलता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तेल में डाला राई, कड़ी पत्ता, तिल, ये लाल मिर्च। अच्छा, एकदम टमटम, मतलब टमटम होना चाहिए, फिर लाल मिर्च में कंजूसी नहीं। उसके बाद ये ढोकले के कटे हुए टुकड़े, और ये टमटम ढोकले में गया नींबू। ये लो जी, टमटम खमण रेडी। एक तो हो गया टमटम ढोकला। अब बनाते हैं खमण की बहन, मौसेरी बहन, खमणी। तो खमणी के लिए जो जब ढोकला काटते हैं, जो साइड के हिस्से बच जाते हैं ना, उसको ऐसे चूरा कर लेते हैं। मतलब कोई भी हिस्सा ढोकले का वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। और जो एजेस होती हैं वो उसका तो अपना मज़ा होता है। इसके अंदर डाले तिल, ढोकले का हल्का सा तड़का, नींबू, बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसके बाद सेव, अनारदाना। आ रहा है ना मुंह में पानी। देखिए, ये बात तो पक्की है कि फर्मेंटेशन कोई आज का प्रोसेस नहीं है, हमने उसे इन्वेंट नहीं किया है। फर्मेंटेशन प्रकृति ने इन्वेंट किया है। जब से प्रकृति चल रही है फर्मेंटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि ढोकले जैसा कुछ कभी ना कहीं से बन रहा होगा। तो मैंने जब रिसर्च करी
तो सबसे पहले आज से 1000 साल पहले गुजरात में ही, गुजरात जैन लिटरेचर जो है उसमें दुखिया करके जो मेंशन है वो पहले फर्मेंटेड प्रोडक्ट का मेंशन है, और बाद में 1520 ईस्वी में उसका नाम जो है वो ढोकला पड़ा, यानी कि जिसे आप आज ढोकला के नाम से जानते हैं, दुनिया उसे पिछले 500 साल से ढोकले के नाम से जानती है। हाउ कूल इज दैट। तो भाई बनाने चले थे खमण, नायलॉन ढोकला, और बन गई पूरी फैमिली। तो सबसे पहले ये नायलॉन ढोकला, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया है, स्पॉन्जी है एकदम नायलॉन जैसा, ठीक है। इसके ऊपर तड़का है और नारियल है। उसके बाद उसी नायलॉन ढोकले को मिर्च में और तिल में तड़का लगा के ये बना दिया टमटम ढोकला, ठीक है, तिल और मिर्च का तड़का। और उसके बाद जो अच्छे अच्छे कटने के बाद साइड्स बच गई, उसका चूरा बना के ये बना दी ढोकले की मौसेरी बहन खमणी, जिसमें वही ढोकले का चूरा है, सेव है, ढोकले का तड़का है, हरा धनिया है, ग्रेटेड कच्चा पपीता भी हो सकता है, और साथ में पोमोग्रेनेट अनार। खमणी, टमटम खमण और नायलॉन ढोकला सब एक साथ एक ही रेसिपी से बन गया। अब तो ट्राई करिएगा। चलिए तीनों नहीं, कम से कम इनमें से एक तो ट्राई कर लीजिए, नहीं? एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल बी वेटिंग।